अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। पहली बात तो ये कहना चाहूँगी कि अपने आप को टाइम देना शुरू कर दें और अपने आप के साथ वक्त गुजारा करें। आज मैं अपनी एक पुरानी दोस्त से मिली, जल्ली कहती हूँ उसे मैंने उससे सवाल किया कि जल्ली, कभी कभी ऐसा क्यों होता है कि हम अपना सब कुछ त्याग देते हैं, अपने जानने वालों को, रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को बहुत मुखलिस होके मिलते हैं, उनके साथ मुखलिस रहते हैं, लेकिन फिर भी समटाइम्स दूसरी तरह से हमें उतनी अपनायत नहीं मिलती जितनी कि हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। तो जल्ली ने बड़ा एक उम्दा जवाब दिया। वो कहने लगी कि देखने वाले की ना आँख में फ़र्क होता है। किसी ने तुम्हारे सब कुछ को भी अपने बहुत से के सामने मामूली समझ लिया तो क्या हुआ, वो जो देने वाला है, जो अनायत करने वाला है, जिसकी तकसीम है, उससे तुम्हारे आधे पूरे का मुकम्मल इल्म है। अपना पूरा उसे दिखाओ तो वो उसे पूरा ही तोलेगा, इंसानों की तरह नहीं करेगा। तो मैं ये बात समझ गई कि हमारी नीयत जो है ना वो साफ़ होनी चाहिए। वो ना जो हमें यही देखना है कि हमारी नीयत क्या है। पुरखलूस होकर दूसरों के साथ अच्छा कर लें। अगर दूसरा नहीं समझ आना तो वहाँ बैठकर गिड़गिड़ाओ नहीं कि तुम मुझे सेम लव इम्पोर्टेंस क्यों नहीं दे रहे हैं। आपने बस अपना हिस्सा डालना है। अगला बंदा नहीं समझ आना, आपके प्यार को, आपके अफेक्शन को इग्नोर करो, दिल पे मत लो। तो मैं ये चाह रही थी कि ये बात हमें ट्रिगर करती है हमारे माइंड को कि हम ऐसी सिचुएशंस में क्या करें। अमूमन परेशान हो जाते हैं हम लोग। तो होप सो आपको भी अपने कन्फ्यूजन का आंसर मिल गया होगा कि ऐसे सिचुएशंस में क्या करना चाहिए और हमारा माइंडसेट उस टाइम क्या होना चाहिए। सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।